हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन क्या अभी भी थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, क्या अभी भी उनके जहन में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का अस्तित्व बना हुआ है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। Six of Cups, the Fool, Knight of Cups, Five of Cups, Page of Pentacle, Seven of Swords, Ten of Cups, Nine of Swords, King of Swords, टेम्परेंस और बॉटम ऑफ डेक है गाइस व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, मेरा ये सवाल था कि क्या आपके पर्सन अभी भी आपके थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपके बारे में जो है वो सोचना छोड़ दिया और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि इसके कई सारे मुझे यहाँ पे कारण नज़र आए हैं। जिसमें से पहला कारण मुझे नज़र आया है कि ऐसा हो सकता है कि आप उनके पेरेंट्स आपको पसंद नहीं करते थे, या जब उनके पेरेंट्स को ये पता चला कि आपके साथ वो रिलेशन में है तो उन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें की जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की फैमिली आपको पसंद नहीं करती थी, इसलिए उन्होंने आपके पर्सन के कंधों पर या आपके पर्सन के दिमाग पर कुछ इस तरह का बोझ डाला कि आपके पर्सन आपके खिलाफ हो गए, या कह लीजिए कि उन्होंने आपके बारे में सोचना छोड़ दिया और थर्ड पार्टी की तरफ जो है वो मुड़ गए। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। इसके अलावा आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे एज में कम हो सकते हैं या आप एज में कम हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक एज में कम है, जिसकी वजह से भी आपके रिलेशन में दूरी आई, क्योंकि आपके पर्सन ने एज को मुद्दा बनाया और आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे और कभी भी उन्होंने आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस कि क्योंकि आपके पर्सन ने जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी कई ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम किए जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान आ गया। अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ को पूरी तरह से जो है वो झंझोर कर रख दिया तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि इस सब चीज़ों के पीछे आपके पर्सन की बेवकूफ़ी भरे काम रहे, क्योंकि आपके पर्सन एक केयरलेस पर्सन की तरह उन्होंने डिसीज़न लिए। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला द फूल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपके लिए बहुत केयरलेसनेस दिखाई और ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसे डिसीज़न लिए जिसकी वजह से आपका जीना बहुत मुश्किल हो गया। आप इतना पेन से गुजरते रहे जिसकी कल्पना करना भी बेहद मुश्किल है। और अगर मैं ये कहूँ कि इन्हीं सब चीज़ों का के समय में जो थर्ड पार्टी थी वो आपकी लाइफ में आ गई और आप थर्ड पार्टी
कि चंगुल में आपके पर्सन फंस गए और उन्होंने आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस चीज़ का पूरी तरह से फ़ायदा उठाया। और अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन आज बच्चों की तरह पछताते हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो चुकी है। आज आपके पर्सन ये मानते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो जिसकी कल्पना बच्चों से भी नहीं की जा सकती। और अगर मैं ये कहूँ कि आज आपके पर्सन अपने उन पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, तो उस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की जो हालत है आज बहुत ख़राब नज़र आ रही है, क्योंकि आज उन्हें थर्ड पार्टी की पिक्चर पूरी तरह से जो है वो क्लियर हो गई है। आज आपके पर्सन का पूरा ध्यान अपने पास्ट की तरफ और अपने गिरे हुए प्यालों की तरफ नज़र आ रहा है। और ये प्याले शायद उन्हीं की वजह से गिर गए, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, आपने अपने पर्सन को बहुत कॉल और मैसेजेस किए, लेकिन आपके पर्सन ने किसी का भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके ऊपर एक तो फैमिली प्रेशर हो सकता है, और इसके अलावा थर्ड पार्टी का एंटर होना उनके लिए एक बहुत बड़ी जो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी थी, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको छोड़ा या आपके साथ वो दूरी बनाई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज आपके पर्सन अपने पास्ट की तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आज उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने किसी एक इंसान के साथ इतना बुरा किया कि आज वो इतनी बुरी हालत में हैं। जो दर्द उन्होंने आपको दिया, आज वही दर्द उन्हें भी महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, आप देख सकते हैं कि एक इंसान के पास अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं उनके दिल में इस चीज़ का मलाल है कि उन्होंने आपको उस समय छोड़ा जब आपको उनकी बेहद ज़रूरत थी। आप उन पर अगर मैं कहूँ कि अंधविश्वास करते थे, और आपने कभी भी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि आपके पर्सन आपके साथ ऐसा करेंगे, लेकिन आपके पर्सन ने सच में आपको ये दिखा दिया कि आप सच में अंधे थे। प्यार में धोखा देना कोई बड़ी बात नहीं होती, प्यार करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब उस प्यार में कोई एक इंसान रह जाता है तो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कुछ उसी परेशानी को झेलते हुए आप नज़र आ रहे हैं, और आज आपके पर्सन भी उसी परेशानी में नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आज आपके पर्सन चारों तरफ से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को पूरी तरह से ट्रैप कर लिया, और आज वो एक नहीं कई मुसीबतों से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि थर्ड पार्टी की पिक्चर क्लियर होने के बाद आज आपके पर्सन जो है वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पीठ पीछे भी कुछ इस तरह के कारनामे हुए जिसकी भनक आपके पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पड़ी। ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स ने भी उनको वो सारी पिक्चर क्लियर की, जिस तरह से वो आपको अकेला छोड़कर और आपके पीठ पीछे थर्ड पार्टी से मिलते रहे या अपनी फैमिली की तरफ जो है वो झुक गए, तो आज उनके पास भी कुछ नहीं। अगर मैं कहूँ कि वही सारी चीज़ें उनके साथ भी हो रही हैं, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं। और ऐसा होता है गाइस, जब हम किसी इंसान के पीछे बहुत कुछ कर देते हैं, या हमारा सारा टाइम हम अपने उस पर्सन को देते हैं, तो हमारी वैल्यू उसके सामने कम हो जाती है, और हमारी वैल्यू उसे तब पता चलती है जब उसके साथ वही सारी चीज़ें होती हैं। तो कुछ इसी तरह की चीज़ें आपके पर्सन के साथ भी नज़र आ रही हैं कि जितना टाइम उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया, आज थर्ड पार्टी भी उनकी कोई कदर नहीं कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स अपना जो है वो गेम खेल रही है, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पर्सन को ये चीज़ दिखा रही है कि आपने एक ऐसे इंसान के साथ बुरा किया जो शायद कभी सपने में भी आपके लिए बुरा नहीं सोच सकता। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि आज आपके पर्सन बेहद रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि आज उन्हें अपने किए पर बेहद शर्मिंदगी है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी। आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो मुँह नहीं है, उनके पास वो हिम्मत नहीं है, उनके पास वो ताकत नहीं है कि वो आपके सामने आकर अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आज जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे उनके वो सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने आपके साथ की थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टेम्परेंस का कार्ड, और जब रीडिंग में टेम्परेंस का कार्ड निकल कर सामने आता है, तो इस चीज़ में कोई दो राय नहीं कि आज आपके पर्सन बेहद पछता रहे हैं। आज आपके पर्सन के पास वो हिम्मत नहीं कि वो आपका सामना कर पाए, और कहीं ना कहीं अगर मैं आपकी बात करूं, तो आज आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होने वाली है। अगर आप
आज ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर इस रीडिंग में आप अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा, क्योंकि आज वो बेहद रिग्रेट में है और आज उनके पास कोई भी नहीं है जो उन्हें समझ सके। और अगर मैं ये कहूँ कि जैसे को तैसा आज यूनिवर्स ने कर दिया है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी। आज आपके पर्सन जो है वो आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आज आपके पर्सन आपके लिए आपके फेवर में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आज आपके पर्सन उस गिल्ट में है कि वो ये तो चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ घर कर गई है कि क्या चीज़ें पहले जैसी होंगी। तो गाइस, चीज़ें पहले जैसी कैसे होंगी? क्या आप उन सब चीज़ों को भूल पाएंगे? उस दर्द को से निकल पाएंगे? क्या वो सारी चीज़ें, वो टाइम जो आपने उनकी वजह से पास किया, क्या वो चीज़ें वापस आ पाएंगी? तो कहते हैं कि गुजरा हुआ टाइम कभी भी वापस नहीं आता। तो पहले जैसा रिलेशन होना बेहद मुश्किल है और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को इस चीज़ का एहसास है। इसलिए मुझे यहाँ पर मिला है किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि क्या आप उन्हें पहले की तरह वो रिस्पेक्ट दे पाएंगे। ये चीज़ें आपके पर्सन को जो है बेहद परेशान कर रही हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि आपके लिए समय जो है वो बदल रहा है, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि अगर मुझे बॉटम ऑफ द डेक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मिला है, तो मैं कहूँगी कि इस रिलेशन में आप दोनों का टाइम बदल रहा है। आप दोनों जो हैं एक दूसरे के करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं। ना कहीं आपके पर्सन को समय ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो शायद उनके लिए कुछ भी कर सकता था। तो अगर मैं ये कहूँ कि समय जो है आप बदल रहा है और आपके पर्सन की बुद्धि पर पड़े हुए सारे पत्थर जो हैं वो धीरे धीरे हटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उन्हें उनका चेहरा दिखा दिया है। थर्ड पार्टी ने उन्हें ये बता दिया है कि आप जैसा किसी के साथ करते हैं आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो समय का पहिया घूम चुका है और अगर आप इस रिलेशन में बेहद पेन में रहे, तो अब आपके अच्छे दिन वापस आने वाले हैं, क्योंकि आपको इस रिलेशन में जितनी तकलीफ़ होनी थी आप उस तकलीफ़ को भुगत चुके हैं। तो अब तकलीफ़ भुगतने की बारी आपके पर्सन की है। और अगर मैं ये कहूँ कि आप चाहें तो भी आप अपने पर्सन को इस रिग्रेट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यूनिवर्स उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। और ये चीज़ मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि अगर हम किसी को प्यार में धोखा दे देते हैं और उसको उस चीज़ कष्ट में छोड़कर चले जाते हैं, तो यूनिवर्स उस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करती। तो आप चाहे अपने पर्सन को माफ़ कर दें, लेकिन यूनिवर्स उन्हें आपके सामने लाकर खड़ा कर देगी और उन्हें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी होगी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस चीज़ को मानते हैं कि उन्होंने एक ऐसे इंसान के लिए एक ऐसे इंसान को खो दिया जो शायद उनकी किस्मत बदल सकता था। इसलिए शायद आपके पर्सन आज एक्शन में नज़र आ रहे हैं। आज आपके पर्सन प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि समय का पहिया घूम चुका है और आपके पर्सन को आपकी लाइफ में वापस आना होगा, तो इस चीज़ में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि चाहे आपके पर्सन कुछ भी कर लें, फिर भी वो आपकी यादों को भुला नहीं पाए हैं। और आज वो ये चाहते हैं कि चीज़ें कुछ ऐसी हो जाएं कि वो आपके लाइफ में वापस आ जाएं। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस कि आज आपके पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन वो स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं और सच्चे दिल से आपके लाइफ में वापस आते हैं, तो इस बार वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ गाइस, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अब अगर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो आपको वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं, क्योंकि अपने हिस्से की परेशानी आप भुगत चुके हैं। तो अब आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में वापस आते हैं, तो वो आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन इस समय बेहद तकलीफ़ में नज़र आ रहे हैं। और अगर मैं ये कहूँ कि क्या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, तो उन्हें वापस आना ही होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है बहुत सारे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस ज़रूर आएंगे। क्योंकि टेम्परेंस के कार्ड के साथ अगर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड निकल कर आया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, फैमिली प्रेशर की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसे उन्होंने मुद्दा बनाया।
आपके पर्सन ने आपके साथ बेहद बेवकूफ़ी भरे जो है वो डिसीज़न लिए, और आज थर्ड पार्टी ने भी उनके साथ वही सब कुछ किया, और आज वो बच्चों की तरह रोते हुए नज़र आ रहे हैं। आज उनका ध्यान अपने पास्ट पर यानी कि आप पर जो है वो केंद्रित होता हुआ नज़र आ रहा है। आज थर्ड पार्टी ने उन्हें ऐसे घिराव में छोड़ दिया है कि आज वो अपने आप को बेहद अकेला महसूस कर रहे हैं। आज वो बेहद रिग्रेट में नज़र आ रहे हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। आज वो आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। और अगर मैं ये कहूँ कि आपकी लाइफ में अगर बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, तो अब वो सारी चीज़ों का अंत होने वाला है, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख जरूर आते हैं। तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में प्यार का प्याला लेकर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर वो इस बार आपकी लाइफ में आते हैं तो वो आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ज़रूर देंगे। कुछ इस तरह की एनर्जी निकल कर सामने आई है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।